जम्मू कश्मीर सरकार ने रिजर्वेशन के जो नए कानून लाए हैं, यानी जो नए रिजर्वेशन रूल्स आए हैं, जिन रिजर्वेशन रूल्स के तहत अब शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में 20% रिजर्वेशन हो गई है और सोशल कास्ट की जगह ओबीसी कैटेगरी आ गई है और पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की जो कैटेगरी थी वो खत्म कर दी गई है क्योंकि पीएसपी अब शेड्यूल्ड ट्राइब हो चुका है। क्या ये नए रिजर्वेशन रूल जो रिक्रूटमेंट्स अब होने वाली हैं उन पर लागू होंगे और जिन रिक्रूटमेंट्स की एडवर्टाइजमेंट्स ऑलरेडी जेकेएसएसपी और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने इशू की हैं, क्या उन रिक्रूटमेंट्स पर भी ये नए कानून लागू होंगे? ये सारे सवाल स्टूडेंट्स के मन में हैं और स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं क्या रिक्रूटमेंट इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जारी रहेगी। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ऑलरेडी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर जो एक चिट्ठी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और उसके बाद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो जम्मू कश्मीर के हैं उन्होंने जारी की है और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की किताब है उसमें भी साफ तौर पर यह लिखा गया है, बुकलेट में यह लिखा हुआ है कि जो रिक्रूटमेंट्स हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज में वो रिक्रूटमेंट्स जारी रहेंगी, वो अपॉइंटमेंट्स जारी रहेंगी, उसमें किसी किस्म की कोई रोक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं है। मगर सरकारें एहतियात बरतती हैं और रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट का जो सिलसिला है उसको धीमा कर देती हैं। ये इसका इतिहास साक्षी है। इसलिए करती हैं क्योंकि हुकूमतों का यह मानना होता है कि कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई विपक्ष का दल ना चला जाए कि देखिए जनाब यहां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और फलां सरकार रिक्रूटमेंट कर रही है और इसका प्रचार प्रसार भी अखबारों में और बाकी जगहों पर हो रहा है। अब प्रचार प्रसार कैसे होता है? कोई भी रिक्रूटमेंट होगी उसका रिजल्ट निकलेगा तो जाहिर सी बात है कहानी आजकल वेब पोर्टल्स पर भी आती है, टेलीविजन चैनल्स पर भी और सभी जगह पर उसका जिक्र होता है। और इसके अलावा भी अन्य प्रचार प्रसार के माध्यम हैं जिन प्रचार प्रसार के माध्यमों के जरिए आपको पता चलता है कि किस रिक्रूटमेंट में क्या हुआ, किन लोगों को अपॉइंट किया गया है, कौन लोग इसमें कामयाब हो, सारी चीजें आप तक पहुंचती हैं। तो धीमा रिक्रूटमेंट का सिलसिला हो सकता है लेकिन कोई रोक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हो ऐसा मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो बुकलेट जारी किया हुआ है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उसमें कहीं नजर नहीं आया। उसमें एक लाइन जो लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है कि स्टैट्यूटरी बॉडीज में रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट जारी रहेगी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इजाजत लेनी होगी। अब उसके बाद बात करते हैं कि रिजर्वेशन को लेकर। तो रिजर्वेशन के इन नए रूल्स को लेकर पहली बात तो आपको यह समझनी है कि ये नए रिजर्वेशन के रूल्स अब जो जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स 15 मार्च 2024 के बाद इशू होंगी उन तमाम एडवर्टीजमेंट्स पर ये नए रिजर्वेशन के कानून लागू होंगे। अगर कोई भी इंडेंट जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को या जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास आया है उन्हें उस इंडेंट को जीएडी को और जिस इंडेंटिंग डिपार्टमेंट को वापस भेजना है और उनसे गुजारिश करनी है कि नए रिजर्वेशन रूल्स के ऐन मुताबिक आप हमें दोबारा से इंडेंट भेजें। और हो सकता है वो ये सवाल भी पूछें कि जो आपने एडवर्टीजमेंट भेजा है हम आपको ये जो आपने इंडेंट भेजा है हम ये इंडेंट आपको वापस भेजते हैं, हमें कृपा करके ये बताइए कि क्या आप इस एडवर्टीजमेंट में जो रिजर्वेशन का कानून आपने लागू किया है क्या इसी कानून के मुताबिक आप आगे बढ़ना चाहते हैं या आप नए रिजर्वेशन रूल्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सवाल भी वो पूछ सकते हैं। लेकिन कानून के जानकारों को जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अब चूंकि 15 मार्च के बाद नए रिजर्वेशन के कानून आए हैं अब इन्हीं रिजर्वेशन के कानूनों के मुताबिक जो एडवर्टीजमेंट्स इशू होंगे। दूसरा सवाल, जो एडवर्टीजमेंट्स ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं जिनका इम्तिहान होना बाकी है क्या उन पर भी ये कानून लागू होंगे? बिल्कुल नहीं। जो एडवर्टीजमेंट्स ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं जिनका इम्तिहान होना बाकी है या जिनका इम्तिहान हो चुका है, रिजल्ट निकलना बाकी है, उन पर ये नए रिजर्वेशन के रूल्स लागू नहीं होंगे। उसकी वजह ये कि जब एडवर्टीजमेंट इशू होता है वो भी एक कानूनी ज़ाब्ते के तहत इशू होता है। उस एडवर्टीजमेंट में जो रिजर्वेशन के रूल्स बताए गए हैं वो 15 मार्च 2024 से पहले लागू थे। चूंकि वो 15 मार्च 2024 से पहले लागू थे और उसी वक्त की वो एडवर्टीजमेंट्स हैं, उनके अगेंस्ट जितनी भी सिलेक्शन होगी उस सिलेक्शन में पुराने रिजर्वेशन के रूल जो हैं वो लागू होंगे। यानी पुराने रिजर्वेशन रूल्स के तहत 15 मार्च 2024 से पहले जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स निकली हैं उसके बाद उनके जो इम्तिहान हो गए हैं या होने वाले हैं या रिजल्ट निकलने वाले हैं तो उन पर पुराने रिजर्वेशन के रूल्स लागू होंगे। अब तक की
कानून दानों के मुताबिक अब तक की जानकारी यही है, यानी उनके अंदर कोई रिलैक्सेशन या उनके अंदर कोई रद्दोबदल होने की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी लगभग ना के बराबर है। अब नए रिजर्वेशन रूल्स की बात की जाए, क्या बदला है नए रिजर्वेशन रूल्स में? बदला नए रिजर्वेशन रूल्स में यह है कि शेड्यूल कास्ट का, अच्छा इसमें रूल्स में आपको ये समझना जरूरी है कि एक रूल 4 है। रूल 4 बेसिकली है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, यानी जितनी भी रिक्रूटमेंट जेकेपीएससी, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या अन्य कोई भी इंस्टीट्यूट अगर करता है, इंस्टीट्यूशन करता है, तो उसमें रिजर्वेशन के जो रूल्स लागू होंगे वो कौन से होंगे? वो रूल 4 है। रूल 4 में शेड्यूल कास्ट को 8% मिलेगा, शेड्यूल ट्राइब को 20%, जिसमें गुजर बकरवाल कबीला और उसके साथ जो पहले ऑलरेडी कास्टें एसटी हुई हैं उन्हें 10% मिलेगा। पहले ट्राइब्स, माफ कीजिएगा मैंने कास्ट बोला, गलत है, ट्राइब कबीला 10% जो है गुजर बकरवाल, उसके साथ में बाल्ती, बेड़ा, बोट, बोटो, ब्रोकपा, द्रकपा, दर्द, शिन, चंगपा, गाड़ा, गड्डी, गुज्जर, मोन, पुरिकपा, सिप्पी, ये तमाम वो ट्राइब्स, वो कबीले जिन कबीलों को 1999 और उसके बाद 1991, 1989 और 1991 में इन कबीलों को एसटी दिया गया था और 10% इनका है। उसके बाद गड़ा ब्राह्मण, कोली, पाडरी और पहाड़ी एथनिक ट्राइब, उन्हें भी 10% मिला है। तो ये 10% जो है उन्हें अलग अलग मिलेगा। उसके बाद सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को लेकर ओबीसी में 8% है। अच्छा, ये ओबीसी पहले सोशल कास्ट होता था, वहां पर 4% था, लेकिन अब इसको ओबीसी करके इसे 8% कर दिया गया है। एएलसी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर 4% पहले भी था, वो 4% ही रहा है। उसके बाद आरबीए 10% 20% था, उसे घटाकर 10 कर दिया गया है, अभी भी वो 10% है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस ओवर एंड अबाउ, यानी जब आप किसी कानूनदान से पूछते हैं कि ईडब्ल्यूएस क्या है, तो वो ये कहते हैं कि 100% रिजर्वेशन में से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन 100 के ऊपर 10%। तो कानूनी तौर पर तो ठीक है, 100 के ऊपर 10% मानने के लिए ठीक है, लेकिन इन रियलिटी अगर 850 पोस्टें हैं तो 10% तो उन्हीं 850 में से कैलकुलेट होना है, वो 950 में से कैलकुलेट नहीं होना। तो एक्स सर्विसमैन का जहां तक ताल्लुक है वो 6% और पर्सन विद डिसेबिलिटी 4%, और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये सारी की सारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर लागू होगी। उसके बाद रूल 13 है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि रूल 13 जो है ये गवर्न करता है एडमिशनें जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में बच्चे लेते हैं, खासतौर पर रिजर्व कैटेगरी में जब एडमिशन होगा तो किस तरीके से होगा, वो भी मैं आपको तफसीली तौर पर बताऊंगा। पुराना जो कानून था वो रूल 13 था, जिसमें ये कहा गया था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, तो कैसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनकी सीट्स रिजर्व की जाएंगी। तो उसमें भी शेड्यूल कास्टों का 8% है, शेड्यूल ट्राइब का 20% हो गया। यानी मेडिकल कॉलेज की सीट हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट हो या कोई भी और प्रोफेशनल कोर्स के लिए ग्रेजुएशन जो आप करते हैं उसके लिए जो सीटें हैं उसमें अब 20% शेड्यूल ट्राइब के पास है। लेकिन चूंकि ये डिवाइड कर दिया गया है, 10% जो है गुजर बकरवाल कबीला और उसके साथ जो बाकी कबीले उनका है, और 10% जो है गड़ा ब्राह्मण, कोली, पाडरी और पहाड़ी एथनिक ग्रुप को मिला है। उसके बाद ओबीसी की बात की जाए तो 8% के करीब है। एएलसी और आईबी की बात की जाए तो 4% है। तो ओबीसी का भी पहले, जैसे मैंने आपको कहा, 4% होता था एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, तो अब ये 8% हो गया है। आरबीए 20 था, 10 हो गया है, तो 10% रहा है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का भी 10% है, और इसमें बड़ा बदलाव जो आया है वो नीचे आया है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज उनका 4% है, लेकिन जब पर्सन विद डिसेबिलिटीज के नीचे हम लोग आते हैं तो वहां पर आता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के नीचे चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल, उन्हें दिया गया है 3%। चिल्ड्रन ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड ड्यूटी पुलिस पर्सनल, उन्हें भी दिया गया 1%। और उसके अलावा जो स्पोर्ट्स में जिनकी जबरदस्त काबिलियत है, प्रोफिशिएंसी है, उन्हें दिया गया है 2% के करीब। अब ये जो इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें, ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि फौज के जवानों के और फौजी परिवारों से ताल्लुक रखने वाले बच्चे अब 3% रिजर्वेशन उनका है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के परिवार जो हैं उन्हें 1% रिजर्वेशन है, और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। और जिनके पास जो स्पोर्ट्स में जिन्होंने बहुत कमाल का परफॉर्म किया है उन्हें 2% जो है मिलेगा। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ साथ में ये जो तब्दीलियां की गई हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वो है एमडी, एमएस
और उसके अलावा एमटेक, इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज में पहले रिजर्वेशन जो ओपन मेरिट था वो 57% के करीब करीब था। अब 7% उसमें घट गया है और 7% घटने के बाद अब ओपन मेरिट कैटेगरी 50% रही है। यानी अगर 1200 सीटें हैं तो 600 तो पहले ही चली गई, वो 600 आपकी ओपन मेरिट में है और 600 सीटें रिजर्व रहेंगी। अब इसमें एससी 8%, शेड्यूल ट्राइब 20%, जैसे मैंने आपको कहा 10-10 के हिसाब से डिवाइड किया गया है, और आरबीए 10%, एएलसी और इंटरनेशनल बॉर्डर लगभग 4%, ओबीसी 8%, पहले एससी होता था, अब एससी का मतलब सोशल कास्ट, जैसे शेड्यूल कास्ट ने ले लें सोशल कास्ट, और एमडी एमएस और ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में फौजी परिवारों के बच्चों को 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के परिवार जो हैं उन्हें 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, और स्पोर्ट्स कैटेगरी में 1% रिजर्वेशन, और ईडब्ल्यूएस ओवर एंड अबाव 10% के करीब करीब। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं, जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करते हैं एंट्री लेवल पर, तो वहां पर मैंने आपको बता दिया कि वहां पर सरकार ने यह प्रावधान किया है कि वहां पर फौजी परिवारों को 3% है, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस 1% और स्पोर्ट्स कैटेगरी में 2%। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में फौजी परिवारों को भी 1%, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो परिवार हैं उनको भी 1%, स्पोर्ट्स कैटेगरी उसमें भी 1%, और ईडब्ल्यूएस जो है वो 10% उधर भी है, 10% इधर भी है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये तफसील है कि किस तरीके से प्रोफेशनल कॉलेजेस में, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में, प्रोफेशनल कोर्सेज में और किस तरीके से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अब आज के बाद जो है ये रिजर्वेशन के कानून लागू होंगे। अब ये रिजर्वेशन के कानूनों को लेकर मैंने आपको ये भी बताया कि अब के बाद जितनी एडवर्टीजमेंट्स इशू होंगी, इसका मतलब ये है कि इस साल जो प्रोफेशनल कॉलेजेस में जम्मू कश्मीर में इम्तिहान होगा, उसके बाद जो सिलेक्शन होगी वो इन नए रिजर्वेशन रूल्स के मुताबिक होगी। तो मतलब ये कि राजौरी पुंछ का इलाका हो या वो इलाके जिन इलाकों में पहाड़ी कबीला के लोग रहते हैं, उन्हें 20% के करीब करीब रिजर्वेशन है। यानी 10% रिजर्वेशन उन्हें गुजर बकरवाल कैटेगरी में है और 10% रिजर्वेशन उनके पास पहाड़ी कबीला, गड़ा ब्राह्मण, कोली और पाडरी ट्राइब, तो इनका भी 10%, तो ये 20% के करीब करीब रिजर्वेशन बनता है और ये बहुत बड़ी तादाद है। तो इसलिए मैंने कहा था कि पहाड़ी कबीला के लोगों, गुजर खासतौर पर राजौरी पुंछ के लोगों को तो बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए मरकजी सरकार का कि उन्होंने एक ऐसा रास्ता खोला है जिस रास्ते के जरिए अगर 200 सीटें आपकी हैं तो 200 सीटों का 20% जो है वो लगभग 40 सीटें बनता है। तो अब जहां पहले 20 बच्चे सिलेक्ट हुआ करते थे एसटी में, अब लगभग 40 बच्चे सिलेक्ट होंगे एसटी में। तो ये बहुत बड़ा बदलाव, ये बहुत बड़ा नंबर है। सरकारी मुलाजमतों की बात भी की जाए तो 750 के करीब करीब आपकी जो है प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर की, पीएसआई की पोस्टें आएंगी, और आप 750 का 20% देख लें, मतलब आप उसमें भी देखें कि आपका जो 750 में से 10% कितना बनता है और 20% कितनी पोस्टें बनती है। तो बहुत बड़ी तादाद है। और वैसे भी राजौरी पुंछ के इलाके को अब पिछले 10 सालों के अंदर अंदर देखा जाए, वहां के नौजवान बहुत काबिल, बड़े लायक हैं, बहुत सारे सिविल सर्विसेज में आ चुके हैं, पुलिस सर्विस में बहुत सारे आ चुके हैं, और जम्मू कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में अब राजौरी पुंछ की अच्छी खासी तादाद हो गई है। पहले तो ओपन मेरिट में आया करते थे और एएलसी या इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए, आरबीए के जरिए उनको मौका मिलता था और ओपन मेरिट में भी अच्छी खासी तादाद आती थी। अब चूंकि उन्हें ये मौका मिला है कि उन्हें एसटी मिला है, तो इस एसटी के जरिए अब उनकी तादाद तमाम सर्विसेज में जो है अच्छी खासी होने जा रही है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये तब्दीलियां हैं जो रिजर्वेशन के कानूनों में की गई हैं, और ये रिजर्वेशन के कानून 15 मार्च 2024 के बाद जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स निकलेंगी उन पर लागू होंगे। इससे पहले जो एडवर्टीजमेंट्स इशू हो चुकी हैं, जिनकी रिक्रूटमेंट होना या इम्तिहान होना बाकी है, उन पर ये कानून लागू नहीं होंगे।